हो गया इंतजार खत्म। हजूर पिताजी एमएसजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बरी होने की आ गई है बड़ी जानकारी। जी हाँ साथ संगत जी, बाइज्जत बरी हजूर पिताजी को फैसला सुना दिया है। हजूर पिताजी के पक्ष में यह फैसला आया है जो आज सभी साथ संगत को हम जानकारी देने जा रहे हैं। सभी साथ संगत को इसको आप खुशी की खबर बोल सकते हैं, गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, और हजूर पिताजी के चाहने वालों के लिए भी यह एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ साथ संगत जी, सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि सभी साथ संगत को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जी हाँ साथ संगत जी, सभी साथ संगत को यह जानकारी तो मिल ही गई होगी कि हजूर पिताजी को जो है छत्रपति रामचंद्र छत्रपति के हत्या के केस में हजूर पिताजी को जो है उम्र कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन जब हजूर पिताजी के द्वारा हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई थी, चैलेंज किया गया था, तो हजूर पिताजी के वकील जितेंद्र खुराना के द्वारा ये फाइल दर्ज की गई थी हाई कोर्ट में। जी हाँ सत्संगत जी, हाई कोर्ट में इस फाइल को जो है रख लिया गया था जांच के लिए, और फाइनली वो कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई को थोड़ा परेशान किया जा सकता है लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, और सच्चाई एक न एक दिन निकल कर जरूर आती है। तो हजूर पिताजी के पक्ष में फाइनली ये फैसला आ चुका है और हजूर पिताजी जो है बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आप सभी साथसंगत को इसकी जानकारी लग ही गई होगी, और जिस भी भाई बहन को इसकी जानकारी नहीं है तो आप सभी साथसंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथसंगत को शेयर कर दे, क्योंकि जो साथसंगत हजूर पिताजी के लिए भजन सिमरन करती है उनको पता चल सके कि हजूर पिताजी हमारे भजन सिमरन को कभी वेस्ट नहीं जाने देते। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब इंसान से मजदूरी करवाता है, वह उसके मजदूरी के पैसे देता है, तो फिर वह तो हमारा भगवान दाता है जो सबको देता है। गुनाहगारों के लिए भी उनके गुनाहों को माफ़ करता है। अगर वे तड़प कर उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो हजूर पिताजी से हम तो फिर भी हजूर पिताजी के लिए ही भजन सिमरन करते हैं। तो हजूर पिताजी हमारा सिमरन कैसे वेस्ट होने देंगे। जी हाँ साथसंगत जी, इसीलिए आप सभी साथसंगत को यह सूचना शेयर कर देनी है ताकि सभी को पता चल सके कि हजूर पिताजी ने हमारे सिमरन को वेस्ट नहीं होने दिया। और बहुत ही जल्द यह खबर भी आप सभी साथसंगत को मिलेगी कि हजूर पिताजी सभी साथसंगत के बीच में परमानेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे कर सभी आरोप हट गए हैं। और हजूर पिताजी को जैसे ही जो रेप का केस है हजूर पिताजी के ऊपर लगा हुआ है, उसमें भी हजूर पिताजी के पक्ष में अगर यह फैसला आता है तो हजूर पिताजी जल्द सभी साथसंगत के बीच में आएंगे। आता है क्या, आएगा ही। जी हाँ साथसंगत जी, आप सभी साथसंगत से प्रॉमिस करना है आज आप सभी साथसंगत को कि हजूर पिताजी के लिए आपको ऐसे ही सेवा सिमरन करनी है, क्योंकि हजूर पिताजी को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें हजूर पिताजी की ज़रूरत है। हम जितना जल्दी करेंगे हजूर पिताजी हमारे बीच में आएंगे, हजूर पिताजी से हम सीख लेंगे और अपने जीवन को सही तरीके से अपने जीवन में खुशियाँ लाएंगे। तो आप सभी साथसंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथसंगत को शेयर कर दे, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी की जैसे ही कोई खबर हमें मिलेगी तो सबसे पहले हम आप सभी साथसंगत को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हजूर पिताजी कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी लेकर आए हैं कि जीवन में अगर प्राणों से मूल्यवान है कुछ तो वो है केवल आत्मसम्मान। आत्मसम्मान खोकर मनुष्य जीते हुए भी मरने के समान होता है। जी हाँ साथसंगत जी, हजूर पिताजी के द्वारा जो हजूर पिताजी के वकील जितेंद्र खुराना के द्वारा हाई कोर्ट में यह चुनौती दी गई थी, यह सिर्फ इसलिए दी गई थी कि आत्मसम्मान पर हजूर पिताजी के ठेस पहुंचाई गई थी। तो जिस वजह से हजूर पिताजी ने इस बात को साबित करके दिखाया कि किस प्रकार से अपने आत्मसम्मान को बचाया जा सकता है, और हजूर पिताजी के ऊपर से जो भी आरोप लगे हुए हैं वह धीरे धीरे कानून के नियम के अनुसार हटते जा रहे हैं। और हजूर पिताजी ने यही पूरी साथसंगत को सिखाने के लिए हमेशा कोशिश की है कि जीवन में अगर प्राणों से भी मूल्यवान किसी चीज़ को समझना चाहिए तो वो है आत्मसम्मान। क्योंकि आत्मसम्मान अगर आपके पास रहता है तो आप दुनिया के धनवान इंसान हैं। बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि आत्मसम्मान को बेच कर जीते हैं, धन दौलत के लिए अपने आत्मसम्मान को बेच देते हैं। लेकिन हजूर पिताजी ने हाई कोर्ट से यह जीत कर यह बताया कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। अगर इतना आप मान लोगे तो दुख आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा आपको बहुत लोगों ने टॉर्चर किया कि आपके गुरुजी वहाँ पर गए हैं जेल में, इस तरीके से आरोप लगे हुए हैं। तो आपको हजूर पिताजी के एक ही वचन आते थे कि आपको चुपचाप चलते रहना है, वक्त आने पर सभी को जवाब मिलेगा। तो सभी साथसंगत को इस बात का एहसास हो गया है
कि हजूर पिताजी इस बात को क्यों बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, आज की वीडियो में कुछ भी आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है। इस चैनल पर जो भी नए भाई बहन आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है। हजूर पिताजी कुछ इंपॉर्टेंट वचन लेकर आए, इन वचनों को भी आपको सुनना है और हजूर पिताजी के इन वचनों पर आपको अमल कर लेना है। एक बार फिर से कहना चाहते हैं, हजूर पिताजी के वचन डालने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। यहां भी सेवादार बैठे हैं, इन सबको भी बहुत आशीर्वाद। संत सच्चा कौन सा होता है, संतों का काम क्या होता है, संत किस लिए दुनिया में आते हैं, संतों का मकसद क्या होता है समाज में आने का, इस धरती पे आने का। संत जिसके सच का कोई अंत ना हो, संत जो सच से जुड़ा हो, संत जो सदा सबके भले की चर्चा करे, संत जो सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करे, संत जो सच्ची बात कहे चाहे वो कड़वी लगे या मीठी लगे, संत जो सच से जोड़ दे। और सच क्या है ये भी संत बताए कि भाई ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, सच तो सच ही रहेगा। उसको छोड़ के चंद्रमा सूरज नक्षत्र ग्रह पृथ्वी जितना भी कुछ नजर आता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, सब ने बदल जाना है और जो बदल जाता है उसे सच नहीं कहा जा सकता। सच तो वही है जिसे एक बार सच कह दो तो हमेशा सच ही रहता है। तो संतों का काम सच से जोड़ना होता है। संत हमेशा सबका भला मांगते हैं। संत न छोड़े संत मई चे लाखों मिले असंत। संतों का काम संत मत पे चलना होता है, सबको बताना कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, वो ओम वो दाता के अंदर है। उसको देखना चाहते हो तो आप भला करो, मालिक के नाम का जाप करो, तो आपके अंदर से ही वो नजर आ जाएगा। लोग परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जंगलों पहाड़ों उजाड़ों में जाते हैं। शायद अज्ञानवश या शायद कोई रिद्धि सिद्धि के लिए, शायद वैराग्य में त्याग में भगवान के लिए जाते हो। तो कितनी हैरानीजनक बात है, आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो और वो आपके अंदर बैठा राम आवाज दे रहा है, अरे मैं तो कण कण में रहता हूं, तो तेरा शरीर भी उसी कण में आ गया, मैं तेरे अंदर हूं, अंदर से ढूंढ, तुझे जरूर मिल जाऊंगा। पर अंदर उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा, अपने ख्यालों का शुद्धिकरण करना होगा। पाखंडवाद, ढोंग, ढकोसले कभी भी इंसान को परमात्मा से नहीं मिलाते। बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे ढोंग हैं, जिसमें समाज उलझ के रह गया है। दिनों का चक्कर पड़ गया, कोई कहता फलां दिन अच्छा है, कोई कहता नहीं फलां दिन अच्छा है। अरे भगवान ने, परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं ताकि इंसान कहीं लोभ लालच में आराम ही ना करे और इसका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए।
इसलिए दिन रात बना दिए, समय बना दिया, और हमारे ही पूर्वजों से समय की गणना करवा के ये बता दिया कि 24 घंटे हैं, 8 पैर हैं, जो भी उन्होंने बताया, ताकि सही समय पे आदमी सो जाए और सही समय पे उठ के काम धंधे में लग जाए। तो परम पिता परमात्मा ने कोई दिन, कोई तारीख बुरी नहीं बनाई है। जैसे कर्म करोगे फल लाजमी भोगोगे। संत दया कृपा की बात करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है। इसलिए जो संत पीर फकीर होते हैं वो परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं। वो भी यही बात कहते हैं। कोई भी उनसे कहेगा जी मैं गलत कर्म कर बैठा, उनका काम होता है मुआफ कहना, क्योंकि जब तक वो वचन करते कि ये एक हद है कि आज के बाद मत करना, आप फिर भी वही चीज दोहराते हैं, तो संत तो माफ कर देंगे, लेकिन वो राम हो सकता है कर्मों का आपसे लेखा जोखा लेगा। क्योंकि संत कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। ये तो इंसान की मन गढ़ंत बातें होती हैं। जितने भी संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुष आए हैं, उन्होंने सच लिखा था, आज भी सच है और आने वाले समय में वो सच रहेगा। कई पढ़ लिख के कड़ जाते हैं लोग, यानी बेहद पढ़ जाते हैं, तो भगवान को मानना बंद कर देते हैं। हम तो जी नास्तिक हैं, ऐसा कहने में उन्हें मजा आता है। कई लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और लगभग ज्यादातर लोगों ने कहा हम तो इतिहास को मानते हैं, हम तो विज्ञान को मानते हैं, भगवान या ओम हरि अल्लाह राम को नहीं मानते। इतिहास को भी मनुष्य ने लिखा है। इतिहास के साथ साथ विज्ञान के प्रयोग मनुष्य कर रहा है, और धर्म को भी लिखने वाला पहले मनुष्य, फिर संत बना, ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु महापुरुष बने, यानी दोनों को लिखने वाले मनुष्य हैं। पर देखने वाली बात यह है कि इतिहास या विज्ञान के प्रयोग जिन्होंने किए, ज्यादातर उनमें शादीशुदा, बाल बच्चे, परिवार वाले। और हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि महापुरुष जिन्होंने धर्मों को लिखा, सारी जिंदगी त्याग दी सिर्फ धर्म को बनाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, दोनों में गलत कौन लिख सकता है? हालांकि गलत कोई लिखता नहीं, पर फिर भी शक की सुई किस तरफ जा सकती है? अब एक है संत जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, चाहे वो घर गृहस्थ में रहते रहे हों, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी रहते हों, पर उन्होंने समाज के सारे सुख को त्याग दिया। एक तो वो है और एक वो जो सारे सुख भोग भी रहे हैं और प्रयोग कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल सकता है तो दूसरे वाला, क्योंकि उसके बाल बच्चे परिवार में वो खोया हुआ, उनके लिए पैसा कमाने के लिए, उनके लिए ज्यादा आ जाए, मान बढ़ाई के लिए हो सकता है वो गलत, वो क्यों और किसके लिए गलत लिखेगा? उसने कौन सा अपने नंबर बनाने हैं, उसने कौन सा किसी से कोई पदवी लेनी है। इसलिए हमारे पाक पवित्र वेद, जितने भी पवित्र सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, सारे के सारे सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। उनमें गलत कुछ भी नहीं लिखा। इंसान ना माने तो उसकी मर्जी, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सी बातें जो पहले कही जाती थी आज झूठ हो गई हैं। पहले आदमी को बताया गया कि आदमी का पूर्वज बंदर, फिर बोला गया कपी, आज कोई तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। साइंस बदल रही है।
साइंस के प्रयोग बदल रहे हैं। नहीं बदलता तो हमारे संत पीर फकीर गुरु सहबान महापुरुषों की लिखी हुई वाणी का एक भी शब्द ना वो बदला ना बदलेगा। क्या नहीं बदला विज्ञान में? सारी चीजें तो बदल रही हैं। पहले कहते थे जी बात नहीं हो, फिर कहने लगे ऐसे कैसे? संजय जी ने धृतराष्ट्र को बता दिया, कृष्ण जी ने ऐसा क्या दे दिया? कैसे उसने कुरुक्षेत्र का सीन मेरठ या दिल्ली साइड में बता दिया वहां बैठे बैठे? जब से मोबाइल आए तब से चुप है, कुछ बोलते नहीं। साइंस बदल गई, धर्म नहीं बदला। वो तो पहले भी कह रहा था ऐसा ही है। आज तो मानोगे कि हाँ, आज पूरी दुनिया सामने जुड़ी बैठी है, हमारे सामने बैठे बच्चे। तो क्या ये सच नहीं? मोबाइल से आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, वहां के बैठे यहां और यहां वाले वहां दिखते हैं कि नहीं दिखते? सबको दिखते। तो फिर इस संजय जी ने दिखा दिया, अब तो कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। पहले तो आप मजाक उड़ाते रहे। तो बदल कौन रहा है? साइंस बदल रही है। धर्म यूं खड़े ज्यों के त्यों, यहां थे वहां हैं और वहीं रहेंगे। बदल रही है विज्ञान, और आप विज्ञान को मानने वाले, इतिहास को मानने वाले। अब तो ये रिसर्च आने लगे कि इतिहास में बड़ा कुछ झूठा लिखा गया है। और ये भी सच है कि हमारे पवित्र धर्मों में जो सच्ची बातें थी, उनको कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने देश को कैप्चर कर लिया, देश को गुलाम बना लिया। उन्होंने धर्म की बहुत सी बातों को मिटाया, या हमारे पवित्र ग्रंथों को भी कभी जलाया गया या नष्ट किया गया। बहुत पुरानी बातें हैं। तो इसका मतलब आपका इतिहास भी हो सकता है जल गया हो सकता रोड मरोड़ के अपने तरीके से बना दिया हो। फिर आप कैसे यकीन करते? किस पे? प्रयोग आपके फेल हो रहे हैं। चंद्रमा पे कदम रख के आप सोचते पता नहीं कहां पहुंच गए। और धर्म कहते हैं ऐसे लाखों चंद्रमा हैं, उन्होंने पहले ही ढूंढ रखा है। और ये भी चैलेंज है धर्मों का, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, यानी सैकड़ों जगह जिंदगी है। कल को एक आधी जगह और ढूंढ के छलांगे ना मारने लग जाना साइंस वाले कि भाई हमने एक जगह और जिंदगी ढूंढ ली। धर्मों ने पहले ही लिख रखा है कि सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी है इस धरती को छोड़ के। तो धर्म नहीं बदल रहा, वो वहीं खड़ा है, एक भी शब्द नहीं। कोई मान बढ़ाई के स्वरूप तो चाहे धर्मों में चेंज कर दे, पर जो धर्मों के पाक पवित्र पुरातन ग्रंथ हैं उनमें से एक भी शब्द ना बदला और ना कभी बदलेगा। क्योंकि हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि सच्चे प्रयोगकर्ता, सच्चे साइंटिस्ट, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने देखा जी, वही चीज लिखी है। बिना देखे उन्होंने कुछ लिखा नहीं। और जो देखा हो, महसूस किया हो, सुना हो और बिल्कुल उसके साथ रह के जिया हो, वो कैसे झूठ लिख सकते हैं? तो पहले तो आपका नास्तिकतावाद जिस चीज पे आधार है वही आधारहीन है। मानो ना मानो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं। आपको रोकने वाला कौन? कोई नहीं रोक सकता किसी को भी। पर जो नास्तिक कहलाते हैं, किस बात के लिए? वो धर्म को झूठा कैसे कह सकते हैं? किस तरह से ऐसा संभव है? कहते जी बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हैं? अरे पहले भी तो सेल वगैरह लेते थे मां बाप से, क्लोन बनाए जाते थे। रावण इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके खुद के 3 या 5 बच्चे से, बाकी सब के सब क्लोन थे। और आज भी ऐसा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही बच्चा होता? जी नहीं, अब तो कृत्रिम तरीके से होने लगी हैं ये चीजें। सेल लेते हैं या एग लेते, जो भी मान लीजिए आप, परखनली में या किसी और कोख में। सुनने में तो ये भी आ रहा है कृत्रिम कोख भी बनने जा रही है, जो वेद व्यास जी ने महाभारत में बनाई थी गंधारी के लिए। कहीं आप बड़ा तोप ना चला रहे आप कि आप कायल हैं और धर्म के समय आप घायल हैं। वजह पाखंडवाद। सच्ची बात सुनने को नहीं मिलती।
जिधर देखो पाखंड फैला हुआ है। किसी ने कह दिया पेड़ वरदान देता, उसी के आगे झुक लिया सारा कुछ। पेड़ वरदान देते हैं, सारे ही देते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, लेकिन स्पेशली नहीं। छींक मार दी तो पाखंडवाद, पैर की जुत्ती आगे पीछे निकल गई तो पाखंडवाद, दिनों के बारे में पाखंडवाद, लोगों के अंदर भूत प्रेत कूद रहे हैं, ये भी पाखंडवाद। इसलिए बहुत से लोगों ने जब ये बाहरी रूप देखा पाखंडवाद का तो वो नास्तिक हो गए। पर धर्म की असली बात जो आपको बता रहे हैं, इसको सुन के इसका तोड़ बताओ हमें, फिर तो मानेंगे आप। भगवान को मानते नहीं, कहीं ना कहीं वो भी आ जाते हैं। किस बात पे? कुदरत करती है जी जो कर गया। यहां जब हम रुके हुए पास में वारनावत है, यहां पांडवों को जलाने के लिए कोशिश की गई थी। बहुत पहले हम आए थे यहां, तब कुछ नहीं था, पुरानी सुरंगें थी, झाड़ियां थी, जले हुए के निशान तक, कालिक तक पुरातन अंदर लगी हुई थी। पास में नदी भी है, तो सारी निशानियां जो महाभारत में लिखी है वो यहां ज्यों की त्यों है, जस की तस। रामायण में लिखा वो चीजें मिल रही हैं। फिर वो जमींदार वाले को मानू नहीं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता, बाकी कौन रोक सकता है। तो इसी पे हम चर्चा जैसे कर रहे थे कि सेल लेके और कृत्रिम कोख भी बनाने की तैयारी में, जो कि वेद व्यास जी ने ऑलरेडी कर दिया था। जब गंधारी को बच्चे नहीं हो पा रहे थे तो इस तरह से बच्चे हुए थे उसके 100। तो ये भी सच है कि जो पांडव हुए थे वो भी से देवी देव के पास ये ताकत है, ये शक्ति है। कई कहते ऐसे कैसे संभव है? अब तो मान जाओ कम से कम, कृत्रिम चीजों से ये हो रहा है। तो उन्होंने भी अपने आशीर्वाद से, अपनी किरणों से, अपनी शक्ति से और उधर से सेल लेके हाथों हाथ बच्चा उनकी गोद में बिठा दिया। आज नहीं कल मानोगे आप, जरूर आएगा ये दिन भी। पर कई नहीं मानते, कहते ऐसे थोड़ी, उन्होंने कोई गलत कर्म फला धिंकड़, पता नहीं इतनी अजीबोगरीब बातें बोलते हैं, बड़ा दर्द होता है सुन के। उनके पास शक्तियां होती हैं, उनके पास ताकत होती है। या तो फिर आप देवता से मिलके पूछो, आपकी साइंस के द्वारा। नहीं, हमने तो मिलके पूछ लिया, बात भी कर ली उनसे। वो कहते जी हाँ ऐसी शक्तियां होती हैं हमारे पास, के पास आ जाएंगे और फिर शक्तियां भी देख लेना। 25 साल नहीं, 25 महीने लगा लो। 25 साल में डिग्री ले ली, 25 महीने में जोन सा भी देवी देवता चाहिए, अब तपस्या करो, यकीन मानो इस कल युग में जरूर मिल जाएगा। अजी देवी देव तो मिलेंगे, हम कहते ओम, वो भी मिल सकता है अगर सच्ची तरफ से कोई भक्ति करे, इबादत करे। तो वो राम का नाम, वो भक्ति का तरीका बताएंगे आपको। तो आप अगर अमल करेंगे, हाथों हाथ नशा छूट जाता है। बहुत से आज भाई बहन बच्चे आए होंगे। प्यारी साथ संगतियों, यह कलयुग का भयानक समय है और इस भयानक समय में मन इंद्रियां बड़े जोरों पे हैं। हर इंसान आज इतना चतुर चालाक, इतना होशियार अपने आप को मानने लगा है कि भगवान को तो वो कुछ समझता ही नहीं। उसे लगता है कि जितनी अकल, जितनी समझदारी मालिक ने मुझे बख्शी है, शायद ही कोई दूसरा ऐसा जन्मा हो। पर यह भ्रम है, गलत फहमी है। उस मालिक ने सबको दिमाग दिया है, उस मालिक ने सबको अकल दी है, पर कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है और कोई कम इस्तेमाल करता है। ये नहीं है सिवाय उन मंदबुद्धियों के जिनको ऊपर कर्मों की मार है, वो मंदबुद्धि ही पैदा हुए। उनको अगर छोड़ दे तो नॉर्मल इंसान का दिमाग बेहद बेहद जबरदस्त है। आज तक साइंस आदमी के दिमाग को सिर्फ 10-15% ही पढ़ पाई है, उससे आगे नहीं बढ़ी। और आज सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बनी है,
खात्मे का साजो सामान हाइड्रोजन बम तक बन गए। ये सिर्फ 5 से 10% इस्तेमाल करने से हो गया। अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता। आज दुनिया जो तबाही के रास्ते की तरफ जा रही है, काश सारे साइंटिस्ट इसलिए लग जाएं कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा दिलो दिमाग में शांति कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा शांत में रहते हुए आनंद में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, तो भगवान का नाम साइंटिस्टों को भी बहुत रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जैसा शुरू से चलता आया है, इंसान के खात्मे के लिए साजो सामान पे रिसर्च ज्यादा होती है। इंसान के अंदर भूखमरी ना आए, इसको रोकने के लिए रिसर्च बहुत कम होती है। अगर ये रिसर्च कर दी जाए तो हम कहते हैं कोई दुखी रहे ही ना बाहरी तौर पे, और साथ में ईश्वर का नाम ले तो अंदरूनी तौर पे भी सुखी हो सकता है। होड़ मची हुई है इंसानों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की। होड़ मची हुई है देशों में एक दूसरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी लाके डराने की। होड़ बहुत कम नजर आती है इंसानियत सृष्टि के भले कमाने की, बहुत कम। काश साइंटिस्ट तबाही का मार्ग त्याग की उसी यूरेनियम में से, उसी तबाही की चीजों से भलाई की चीजें बना दें, तो हमें लगता है ये गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना रहे, ये गैस सिलेंडर, ये साजो सामान की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उन तत्व से बहुत एनर्जी पैदा की जा सकती है। सूरज एक ऐसा तत्व है, या दूसरे शब्दों में ऐसी शक्ति है जिससे हम इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, कोई बैटरी की जरूरत नहीं, कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत ना पड़े, कोई गैस सिलेंडर की जरूरत ना पड़े। अगर इस पे पीछे लग जाएं और इसको हम पकड़ लें साइंटिस्ट लोग, तो पूरे घरों में चूल्हे फ्री में चलेंगे, साइकिल गाड़ियां मोटरसाइकिल वगैरह सब फ्री में चलेंगे, क्योंकि साइकिल पे भी इंजन लग जाएगा जब सूर्य से ही चार्ज होना है। पर कोई उधर दिमाग लगाता ही नहीं, एक हद तक दिमाग लगाते हैं, छोड़ देते हैं। और बेचारा कोई सीधा साधा बंदा उसको पकड़ ले तो उसको कह देते हैं तू नहीं कर सकता, तू कानूनी दायरे से बाहर है। बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया चीजें बन सकती। डीएनए के इलाज के लिए हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट अगर लग जाएं, जो रामायण काल में होता था कि आदमी का डीएनए ठीक कर दिया जाता था और वो सैकड़ों साल जिंदगी जीता रहता था, कभी भी उसको दुख नहीं आता था। लेकिन यहां तो दवाई की सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, वो होने क्यों देंगे डीएनए की टेस्ट? कितनी दवाइयों के बैठे हैं। अब सोच के देखियो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते लोग इससे 3 के 33 लेते हैं। बुरा ना मानना, और क्षेत्रों में भी यही हाल है, पर ख्याल में आ गया तो जो ख्याल में आ गया हमने बोल दिया। हमें ऐसा लगता है, ये हमारे विचार हैं। हो सकता है 3 के 300 भी होते हो, हमें क्या पता, हो तो क्या 3 के 13 ही होते हो, क्या कह सकते हैं। लेकिन है गड़बड़ जरूर, पक्का है। वरना एक ही दवाई एक ही जगह पे हमने देखी है, 3 रुपए की भी मिलती है और 30 रुपए की भी मिलती है। क्यों भाई? सेम साल्ट है, सेम सब कुछ है। वो बेचारा कोई दानिशमंद देता है, कमाई नहीं करता। वो कहता मैं भी 5 पैसे या 10 रुपए से कमाता हूं, इसका मतलब 2 रुपए 90 पैसे की पड़ती है, और उसी के 30 रुपए भी हमने लेते देखा लोगों को। हर बिजनेस में, हर व्यापार में ये चीजें हो रही हैं। तो काश
हमारे साइंटिस्ट, काश हमारे डॉक्टर इस बारे में कदम उठाएं कि हाँ, इंसानियत के भले के लिए हम डीएनए तक जाएंगे। हमने यहाँ के डॉक्टरों को बोला है, हमारे सत्संगी डॉक्टर यूएसए में भी हैं, हर जगह वो आए भी हैं, तो हम उनको कहते रहते हैं कि बेटा ऐसा रिसर्च करो कि डीएनए के बारे में आप सर्च करो, क्योंकि ऐसा हुआ है, कभी ऐसा था। यहां बहुत सारे आज डॉक्टर भी आए होंगे, क्या आप बता सकते हैं? हम डॉक्टरों से ही पूछना चाहेंगे। शाम को लोग तलवारों से लड़े, भालाओं से लड़े, यहां तक कि एटम की शक्ति का भी सामना करा, जख्मी हो गए बुरी तरह से, वो बेहोश हो गए, लेकिन अगले दिन तलवार लेके फिर लड़ रहे। कैसे? महाभारत का पढ़ के देखो, कितनी बड़ी साइंस थी तब। एक स्नेह लेप नाम था, कितना भी बड़ा जख्म हो, स्नेह लेप, कितना भी बड़ा जख्म, रात को लुगदी बना के भर देते थे, सुबह तक जख्म भर जाता था। क्या था वो? इंडिया में था। आप मर्रम देते रहते हैं कि झरीट 10 दिन तक ठीक नहीं होती, दे तेरे की ये ट्यूब लगा ले, वो ट्यूब लगा ले, ज्यादा है तो 2 इंजेक्शन चढ़ा ले। लो जी, जो इंजेक्शन से डरता वो बेचारा पहले ही नहीं आता, यार 10 दिन ठीक है अपने को। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप जो कर सकते हो रिसर्च वो जरूर करें। जरूर स्टेम सेल आपने ढूंढ लिए हैं, ये उसकी तरफ पहला कदम है। हमारे अकॉर्डिंग ईश्वर ने जो दिखाया ये पहला कदम है डीएनए की तरफ। अगर आप बढ़ोगे तो स्टेम सेल अच्छी चीज है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, थोड़े में बहुत कुछ है, गागर में सागर कहें तो गलत नहीं, लेकिन अभी डीएनए वाली चीज से आप बहुत दूर हैं। कहीं ना कहीं इस पे रिसर्च हो रही होगी, लेकिन उनको रोका जाएगा। पता है आपको क्यों? अगर डायरेक्ट डीएनए ठीक करने लगे डॉक्टर, तो फैक्ट्रियां सारी दवाई की बंद। जरा सोचिए कितना बड़ा मक्कड़ जाल है, और वो बंद क्यों करने देंगे? पर ये हो सकता है हम हमारे देश के, विदेश के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो इंसानियत का भला चाहते हैं, हाथ जोड़ के जरूर गुजारिश करेंगे कि वो डीएनए की तरफ कदम जरूर बढ़ाएं। अरे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर इंसान सुखी हो जाएगा। ईश्वर ने समय लिख दिया, वो तो भोगना है, लेकिन क्यों ना तंदुरुस्ती से भोगा जाए। ये पॉसिबल है। डीएनए से ही आदमी का वजन कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। तो ये राम नाम में ही है सब कुछ। कोई समय ऐसा था जब राम नाम का जाप करने वालों ने ये चीजें ढूंढ ली थी। मर्त प्राय लोगों को 1 सेकंड में जड़ी बूटी सुंघा के जिंदा कर ले देते थे और मरने नहीं देते थे। आप क्या सोचते हैं? आईसीयू में जाते हैं, वहां कितनी नड़ियां लगी होती, नलकियां लगी होती। क्या आपको बताएं, उदाहरण दें, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, कोमा में चले गए थे, और ये हो गया था कि वो मर्त पर आए हैं, लेकिन कहते उस वैद्य ने टाइम दे दिया, इतनी देर मैं इसकी बॉडी से प्राण नहीं निकलने दूंगा। उसने नहीं निकलने दिए। ये जड़ी बूटी ला दो, मैं पल में होश में ला दूंगा। वो जड़ी बूटी हनुमान जी लेके आए और पल में होश में लक्ष्मण जी ऐसे बैठ गए विदाउट एनी वीकनेस कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आज हम नहीं कर सकते वो चीजें? आप कहो जी रामायण तो होती नहीं थी, महाभारत होती नहीं थी, कल को आप कहोगे चंद्रमा नहीं होता था, सूरज नहीं होता था, आपका क्या कहना? क्यों? आप कहोगे कल पैदा हुआ है, जब आप जन्मे तभी चंद्रमा जन्मा, उससे पहले तो नहीं जन्मा आपके लिए। तो ये फजूल की बातें हैं। हम गारंटी देते हैं महाभारत भी हुआ और रामायण काल भी था, हम गारंटी देते हैं इस बात की। आप उसमें बहुत सारी चीजें जान सकते हो अगर गूढ़ अध्ययन करो, बहुत बहुत कुछ। पर यह संभव तभी होगा ना जब आपकी रिसर्च उसकी तरफ जाएगी, जब आप उस तरफ बढ़ेंगे। जब तक आप उस तरफ बढ़ते नहीं,
आपको मंजिल नहीं मिलती। तो बहुत जरूरी है इस कलयुग में, इस भयानक समय में इंसानियत के लिए, सृष्टि के भले के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और वो किया जा सकता है। पशु नहीं करेंगे, पक्षी नहीं कर सकता, पेड़ पौधे नहीं, लेकिन इन्हीं से मनुष्य करवा सकता है। इंसान एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर दिमाग बेहिसाब है। हाथी के सूंड से कम ताकत है इंसान में, पर उसके सिर पे बैठ के यहां मर्जी लेके चला जाता है। शेर दहाड़ मार दे, आदमी का दिमाग फट जाए, पास से मार दे, कान के पर्दे फट जाएं, लेकिन अपने इशारों पे शेर को नचाता है। और क्या क्या उदाहरण दें आपको, क्या नहीं करता इंसान का दिमाग, और वो भी 10 से 15% की रेंज में, और कहीं 50% तक चले जाओ तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो कहने का मतलब, आप मंदबुद्धि नहीं हैं ये सोचा करो। अपने आप को नेगेटिविटी का शिकार मत बनाया करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो फेल ही होऊंगा, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये ऊपर का खाना मालिक ने भर रखा है, इस्तेमाल करो ना करो वो आपकी मर्जी है, पर सामान सबका एक क्लास है इस खाने में। तो अब इस्तेमाल कैसे करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है ना। तो आज के दौर में बहुत जरूरी है कोई परहित परमार्थ सोचे। इस दिमाग से अच्छी सोच लाया करो। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। जब आदमी के अंदर खोट होता है, आदमी के अंदर दोष होता है, पंजाबी में एक कहावत है, आपदा पाड़ा आपनों ही मार जाता है। मतलब जब खुद में कोई कमी होती है ना, उससे बचने के लिए जब वो संतों में कमी निकालने लगता है, क्यों किंतु परंतु जब शुरू हो जाती है, तो वो अपने कर्मों की वजह से दुखी, बेइंतहा दुखी होना शुरू हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए हथकंडे अपनाता है, दूसरों का इस्तेमाल करता है। पर क्या आप जानते हैं कोई ऐसा भी है जो आपके दिमाग की बात आने से पहले पढ़ लेता है, जो बोलने से पहले जानता है आप क्या बोलोगे, और जो वीडियो बना रहा है आपकी लाइव कि हाँ ये बंदा ये कर रहा है, जो करता है सो भरता है। जितने मर्जी गप मारते रहो फकीर के सामने, जो मर्जी कहते रहो फकीर तो हाँ बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। फकीर ने क्या लेना भाई? पर आपको लगता है मैंने बुद्धू बना दिया। भूल जाते हो आपने अपने आप को बुद्धू बना लिया, क्योंकि वो राम है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो गॉड है, वो ईश्वर है, जो सबके अंदर बैठा हर पल हर क्षण का हिसाब रखता है। वो जानता है तू बंद कमरे में क्या करता है, वो जानता है दूसरे के कंधे पे रख के तू कैसे चलाता है। वो अनजान नहीं है। अरे तेरे जैसे अरबों बनाए हैं उसने, क्यों भूल जाता है? वो दिमाग को फिट करने वाला है। कई बार आदमी को लगता है यार भगवान है ही नहीं, तो क्या जो कहते भगवान है ही नहीं, आदमी जैसा दिमाग बना के दिखाओगे? आदमी छोटो, आप कीड़े जैसा नहीं बना सकते, अभी तक तो बना नहीं। क्या आदमी का जो शारीरिक ढांचा है, क्या एक बूंद से या 2 बूंद से ऐसे ही बन जाता है? तो आप बना के दिखाओ। नहीं ना, कैसे पॉसिबल है? कैसे होता है यह सब? कमाल की रचना करता है वो रचयिता। 2 सगे भाइयों के हाथों के निशान अलग अलग होते हैं। 2 सगे भाइयों की तकदीर कई बार अलग अलग देखने में मिलती है। एक ही माँ, एक ही बाप, एक ही रगों में बहने वाला खून, पर दोनों की तकदीर अलग क्यों? बताइए, बताए कोई साइंटिस्ट का कौन से जीन्स में कमी आ गई भाई? माँ भी अमीर, बाप भी अमीर, एक बेटा अमीर और एक गरीब, क्यों? दोनों की औलाद, दोनों का खून। तो
बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो साइंस मुंह बाए खड़ी रह जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी, पर हां रूहानियत में इसका जवाब है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल आने वाले टाइम में भोगना पड़ता है। मन घड़ंत चीजों पे आप चलते रहते हो और मन इतना जालिम है जो इंसान को डुबोने में ज्यादा देर नहीं करता। कई बार आपको बात सुनाई है आत्मा और मन की, कई बार उदाहरण दिया है आपको कि एक बुजुर्ग माता थी, उसने 2 पालतू पशु रखे हुए थे, एक था बंदर एक था बकरा। एक दिन क्या हुआ, सब्जी काट रही थी, फ्रूट पड़े थे, अचानक संदेश आया कि उनके घर मेहमान आने वाले। तो उसने सोचा चलो दुकान से कुछ सामान ले आऊं, वो चली गई। सब्जी काट रही थी, फ्रूट वहीं पड़ा था, बकरा बंधा था, बंदर बंधा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जब वापस आई तो सारा फ्रूट गायब था और बकरा सब्जी में मुंह मार रहा था, खुला हुआ था। बुजुर्ग औरत ने आप देखा ना ताप, डंडा लिया उठा और 8-10 धर दी। पड़ोसी देख रहा था, उसने रोका, ए माता रुक, ताई रुक। कहने लगी बेटा क्या है, मर जाना, मेरी सारी सब्जी खा गया बकरा। ताई ये गलत। कहते सही क्या है? कहते मैं देख रहा था, ये तेरा जो बंदर है ना, इसने गल से रस्सा निकाला, सारी फ्रूट चट कर गया, आधी सब्जी चट कर गया, और बाद में बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद के गले में डाल के आराम से बैठा है। काम उसका है, पड़ बकरे की रही है। तो उसी तरह काम आपके मन का होता है और पड़ आत्मा की रही होती। नेगेटिविटी जिनके अंदर होती है ना, किसी पे उनको यकीन आता ही नहीं, और ऐसे लोग कभी किसी के यकीन के पात्र बन ही नहीं सकते। कितने ही अपने आप को चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, बिन पहनदे की लोटे की तरह होते। ना वो राम में यकीन, ना भगवान में यकीन, ना पीर फकीर में यकीन। वो बात सुनाया करते हैं, जमुना गया तो जमुना दास और गंगा गया तो गंगा राम। मतलब जिसने लाया गली ओदे वर तुर चली। अजीबो गरीब बातें हम देखते रहते, चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मालिक से दुआ करते रहते हैं सबको सद्बुद्धि बख्शे। लोगों को अपना सिक्का चलाना होता है। जब लगा कि सिक्का नहीं चला तो गड़बड़, और चल गया तो खोटा भी अच्छा। तो राम का नाम इस कलयुग में अति जरूरी है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आएगी। आप दूसरों के भले की तो छोड़ो, अपना भी भला नहीं कर पाओगे। राम नाम का सुमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, वो आपकी मर्जी, पर करो। उससे आपको सही रास्ता मिलेगा, उसी से आप परम पिता परमात्मा की खुशियां हासिल कर पाएंगे। और राम का नाम लेना कितना आसान है, आपको लगता है कि नहीं, पर है आसान। साईं मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता ने सिर्फ 3 ही शब्द बना दिए, और अगर एक ग्रंथ दिया होता तो क्या करते आप? अब 3 शब्द भी आप जाप नहीं करना चाहते। कई लोग बड़ा अजीबोगरीब जवाब देते हैं, गुरुजी टाइम नहीं लगता। कमाल है यार, पोटी नहीं जाता क्या? जाता है। आजकल के बच्चे तो आधा घंटा फोन पे मत्था मार के निकाल के आते हैं। उसकी जगह फोन ना ले, राम का नाम जपता रहे, उधर भी काम और उधर भी काम, क्या पता कब मिल जाए राम। पर ना जी, बता कौन सा तेरा काम छुड़वाया? गाड़ी चला रहा है, चलाता जा, हाथों से गाड़ी चला, पैरों से क्लच ब्रेक रेस दबा, और जीवा को अल्लाह वाहिगुरु यार के साथ लगा। बता क्या काम छुड़वाया तेरा? तेरी गाड़ी भी जा रही है और उधर वाली गाड़ी भी जा रही है, क्या पता कौन सी गाड़ी कहां पहुंच जाए। ये फजूल के बहाने ना मारा करो।
ऐसे बहाने तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मारते, फर्स्ट क्लास वाले, जैसे आप मारते हो। टाइम नहीं मिलता, कमाल है। रोटी खाते हो सही टाइम पे, ब्रेकफास्ट करते हो सही टाइम पे, लंच डिनर सही टाइम पे, राम के नाम के टाइम नहीं है। गप मारने हो सारी सारी रात प्रोग्राम चलता है, और सतगुरु के पास बैठना हो तो नींद आने लगती है। सत्संग सुननी हो तो नींद जारी, मुंह फाड़ फाड़ के आवासियां लेता है, चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। गप मार रहे हो, फिर जोश देखो, अच्छा सामने वाला पूछता है मतलब फिर क्या हुआ, वो चुगली निंदा दो चार और धर देता है, ये हुआ वो हुआ। मतलब इतने चटकारे ले लेके करते, इतना तो अब किसी कंपनी की मशहूरी ना हो जाए, उस गोली में नहीं होता, चूर्ण वाली में। अब समझी गए। तो राम नाम के टाइम पता नहीं आपको क्या हो जाता है, तब क्यों नहीं जाप करते भाई? कपड़े प्रेस करना आप नहीं भूलते। हम कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि मत प्रेस क्यों करते हो, करो। बाल संवारने में शीशा बेचारा आगे से तौबा नहीं करता, वरना आप लगे ही रहते हो, उठा के कभी इधर मारे कभी इधर मारे कभी इधर मारे कभी इधर मारे। पगड़ी बांधने में, टूटी शूटी लगाने में पता नहीं कितना टाइम। शीशा अगर आम हो तो भाग जाए, लेकिन बेचारा वो तो निर्जीव है। हम नहीं कहते कि मत लगाओ, जितनी मर्जी टूटियां लगाओ। हमारा कहने का मतलब अगर उसके लिए टाइम है तो 10 मिनट अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए टाइम क्यों नहीं है आपके पास? कोई जमीन उपजाऊ है या नहीं, जब बीज डलता है तो पता चलता है। और बीज तभी डलेगा जब उस भूमि को संवारा जाता है। पहले हल चलाते हैं, घास फूस साफ करते हैं, फिर पानी देते हैं, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, तो फसल होती है ना। कोई दुकानदार दुकान खोलता है, रंग रोगन करता है, मशहूरी करता है, सामान लाता है, दुकान भरता है, फिर खोलता है, फिर चलती है ना। बच्चे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री डिप्लोमे तक कितने साल लगाते हैं, तो मास्टरेट बनते हैं ना, तो वो डिग्रियां हाथ में आती हैं, तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होती है। और इधर आप कहते नहीं, हमें कोई भगवान दिखा दे, परमात्मा दिखा दे, हम मान जाएंगे। वाह भाई वाह, आप तो वो मूर्खों वाली बात करते हो कि कोई जाए और कहे बीज दे दे भाई, वो कहेगा ये ले 1 किलो, इसको डालना, तेरे 10 मन दाने निकल आएंगे। और आपको ना भाई, पहले 10 मन निकाल के दिखा दे किलो में से। हंसी आती है ना? तो फकीरों को क्यों ना हंसी आए जब लोग ऐसी बातें करते हैं। हमें तो भगवान दिखा दो, पकौड़ा है जो जेब से निकाल के तेरे हाथ पे रख दें। अरे छोटी सी डॉक्टरेट की डिग्री भगवान के मुकाबले, उसके लिए आप 20-24 साल लगा सकते हो, और परमात्मा के लिए एक पल नहीं लगाया, आपको दे दो जी। क्यों भाई? चट्टी पड़ी है भगवान को जो तेरे को दे दे? चट्टी तो तेरे को पड़ी हुई है, जो 84 लाख जोनी बहो के आया है, जो दर दर ठोकर खा के अब तुझे इंसान का शरीर मिला है। तुझे चाहिए कि तू मालिक को मिले। मालिक को कोई किसी से नहीं मतलब, लेकिन है वो बहुत दयालु है, इसलिए अपने संत पीर फकीर समय समय पे भेजता रहता है, ताकि उससे बिछड़े हुई उसकी औलाद उससे जाके वापस मिल जाए। पर अगर आप संतों से ही आगे निकल जाओ, पढ़ के कट जाओ, तो संत क्या करें? फिर भोगो अपने कर्म। संत एक हद तक दखल दे सकते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि संतों की भी एक सीमा है। वो समझाते रहते हैं, सत्संग में बताते रहते हैं, जो सुन ले अमल कर ले बेड़ा पार, ना सुने तो भाई कर्मों का पड़ता भार। संत बार बार कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। आप जितनी बार सत्संग में आते हो, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे घंटा सुनते हो नहीं सकता वो घंटा आपकी पूरी लाइफ को ना बदल दे, अगर सुन के अमल कर लो तो। पर इधर से सुना और इधर से पार,
कई बार ऐसा भी होता है, संत वचन करते हैं, वचनों को पता नहीं क्या से क्या बना के, उसकी गेंद बना के आप जाके घर में खेलते रहते, तेरे को कहा, मेरे को कहा, उसको कहा, उसको कहा। अरे यहां जितने बैठे हो सबको ही कहा, क्या हमने घूंघट निकाल रखा है कि इधर वालों को नहीं सुना रहे, उधर वालों को सुना रहे हैं? हम तो शरेआम बोले जा रहे हैं। ये तो इसमें क्या किंतु का क्या मतलब? अगर आपके जख्म है तो स्पिरिट लगेगा ही लगेगा, और जख्म नहीं है तो एंटीबायोटिक का काम तो करेगा ही करेगा। सीधी सी बात। कमी अगर आप में है तो घण जैसी चोट लगेगी लगेगी, और कमी आप में नहीं है तो आप और संवर जाएंगे, लोहे से सोना बन जाएंगे। संत किसी दूसरे को थोड़ी ना सुनाते हैं। सत्संग में जो आएगा, बैठेगा, सुनेगा, जिसकी जैसी भावना, जैसी सोच हमारे पास आ रही है, अल्लाह राम हमें बता रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। माइक की क्या औकात अकेला बोल दे, इसमें जैसी फूंक फूंकेंगे वैसी आवाज आप तक पहुंचेगी। हम तो माइक हैं भाई, फकीर हैं, आपके सेवादार चौकीदार हैं। जैसी वो फूंक मार रहा है आप तक आ रही है। तो सुन के अमल कर लो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। अभी हम फिल्मों में काम करते रहते हैं आपके भले के लिए, तो वहां हम एक बात कहते हैं बच्चों को, ओवर एक्टिंग मत कर। यहां क्या बोले, सारे हीरो हीरोइन बैठे होते हैं, जब हम निगाह मारते जानबूझ के करते हैं पुत ज्यादा पता लगता है जो तू ऐ करते हैं कि छुपाई जन्ना है। सो कहने का मतलब, पता तो हमें सब है, ऐसे फिक्र में ना रह जाना, पर जैसा तू वैसा चल, जैसा चलना चाहे चलता जा। हमने क्या लेना भाई? अगर तू ओवर स्मार्ट बन के चलना ही चाहता है तो चल, तेरी मर्जी। फकीर बुरा नहीं कर सकते सोच में भी, कर्मों से तो क्या करेंगे किसी का। लोग जल्दी भूल जाते हैं, ये अलग बात है। हमने देखा परमात्मा ने जिनको जिंदगी बख्श दी, उसे पता था कि मेरी इस पल मौत होती, उसे पता था सारी जिंदगी मेरा बर्बाद हो जाती, लेकिन वाह यार, वाह भगवान, वाह राम, वाह राम, वाह राम, वाह राम। जब ठीक हो गया कहता वाह राम, मैं सही हूं, अब तेरा क्या काम। खत्म, छुट्टी। बस इतने मतलब परस्त, भूल गए सब कुछ, और अपने आप को सही साबित करने के लिए गैरों का साथ। वो कहते हैं ना, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे, कहावत है एक पंजाबी की, क्योंकि मां भाषा जैसी होती है ना, वो बातें ज्यादा याद रहती हैं। तो लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे, एहे जे नु गल करने वाला भी भज के लेंदा है। अच्छा तू सही कहना यार, बस हो गया काम शुरू। भक्ति शक्ति सब उड़ गई, पल्ले रह गई झूठी बातें। वही यार दोस्त, वही मित्र अच्छे लगते हैं जो हाँ में हाँ मिलाएं। कोई सच्ची बात कह दे बड़ा कड़वा लगता है, गड़बड़ लगती है कि यार मेरे को इसने सच क्यों बोला। कभी फकीरी की तकड़ी पे तोल के देखा करो, और हम आपको गारंटी देते हैं, यहां इतनी साथ संगत बैठी है, कोई एक बताए हमने कभी वचन करके या वैसे कह के किसी का बुरा किया हो। कोई भी, हम देनदार हैं कि हाँ भाई इसका बुरा हुआ, हमने कहा कि तेरा बुरा हो जाए, हो ही नहीं सकता। हाँ गुस्से में जरूर बोले होंगे किसी न किसी को, और वो राम अल्लाह वाहिगुरु जानता है उस गुस्से में क्या पता आपका पहाड़ कब राई बन गया, ये राम जाने। कैसे फिल्म दिखाएं आपको, कैसे कर्म काटते हैं वो भगवान, कैसे राम का नाम जपने वालों की सहायता करते हैं राम। देखना चाहते हो तो घंटा सुबह शाम सिमरण करो, सच का सच और झूठ का झूठ सामने होगा, दूध का दूध पानी का पानी। पर यह संभव तभी है ना जब सुमरण करो। आप तो ऐसे बंदों के साथ बातें करते हो जो ना सुमरण करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना सेवा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। ऐसे लोगों से बात करोगे तो भक्ति कहां से खिलेगी। वो तो कहेंगे हाँ यार तू यार छोड़ यार, क्या मिला तुझे, क्या हासिल हो गया तुझे। फकीर जो जिस काबिल होता है उसको वही चीज बख्शते हैं। फकीर कभी भी गलत नहीं हो सकता,
उनको गलत कहने वाले के कर्म बुरे आ जाते हैं, शायद इसलिए वो बोलते रहते हैं। हम नहीं चाहते भगवान किसी का बुरा करे, सबका भला करे, सबका फायदा हो। ऐसा कहने वाले भी मालिक की दरगाह में बख्शे जाएं, यही मालिक से दुआ कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी। फकीर गलत करता है। कईयों ने मस्ताना जी के टाइम बोला, फिर परमपिता शास्त्र राम जी महाराज है उसके टाइम बोला, आजकल भी लोग बोलते रहते हैं। ये तो चलती रहती है निंदा चुगली। लेकिन सोचा करो, फकीर गलत क्यों करेगा भाई? क्या उसने पहले गलत किया? पहले तो नहीं, अब करता है। आपको क्या पता क्यों करता है? आप जानी जाने। और जब सच्ची बात बताओ फिर कहते हो अगर ओहो ही कहना था तो वैसा किया ही क्यों? तो हमारा कहने का मतलब, आप किसी को बुरा मत कहो जब तक उसके बारे में जानते नहीं। जान गए तो भी बुरा ना कहो। क्यों? कल को वो अच्छा हो गया और आपने उसको दोस्त बनाया, अगर बुरा कहा हुआ है तो फिर क्या होगा? सच्ची बात कड़वी लगती है। कोई सच कह दे, हम रोज आजमाते हैं, कोई सच कह दे तो मिर्ची लगती है, और कोई लिपा पोती करता रहे तो वो अच्छा लगता है। तो भाई नेचर बदलनी चाहिए। फकीर सबका भला मांगते हैं, तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पीवन नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे फल खुद नहीं खाते, सरोवर मीठे समुद्र या समुद्र पानी खुद नहीं पीते, सब दूसरों के लिए होता है। और वैसे ही संत सब कुछ समाज के भले के लिए करते हैं, पर्सनल उनका अपना कोई हित नहीं होता। लेकिन पता नहीं, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है, उसे लगता है, तो भाई हम तो गुजारिश कर सकते हैं। एक कहावत है, पहला मंजे तले सोटी मार। मतलब पहले खुद के बारे में तो विचार कर ले, तू कहां से 30 मार भक्त आ गया? कौन सी ऐसी भक्ति कर रखी है जो तू फकीर को पहचान गया? फकीर की बात में राज होता है, उसे गलत तरीके से मत लिया करो। अगर उसने वचन कहा है 100% आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तरोड़ मरोड़ के चटकारे ले लेके मसाला लगा लगा के कुछ और ना बनाया करो। मर्जी है आपकी, हमें कोई दुख नहीं लगता, और लगता भी है। दुख इसलिए नहीं लगता कि हमारी बात क्यों काटी, और लगता इसलिए है कि वो राम ने कहलवाई है, उसमें पता नहीं आपका कितना फायदा होने वाला था और वो आपका नुकसान हो गया। तो भाई फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। लेकिन कलयुग है, यहां भला किया लोग चुटकियों में भूल जाते हैं। चुटकियों में जिंदगी तक जिस मालिक ने दी हो भूल जाते हैं वो, कि यार मेरी जिंदगी जब उसकी दात है तो मेरा मुझ में क्या है? ऐसे तो नहीं गुरु साहबानों ने लिखा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये 2 लाइनें ही अगर कोई मान ले तो राम का ऋण कभी ऐसा हो ही ना कि उतार पाए। उसको पता है कि लाइफ में ये पल था और अब ये पल है किसकी वजह से। तो मतलब ही नहीं है कि इंसान उस राम के प्रति कभी गलत बोले, भगवान के प्रति कभी गलत बोले। लेकिन ये यहां से जिंदगी यहां मिली, और जैसे आपको बोला कि जब सब कुछ ठीक है तो राम का क्या काम, और जब नुकसान होने लगा, घाटा पड़ने लगा, आजा राम आजा राम। तो ये सही नहीं है। एक रस तो रहिए कम से कम, उसका शुक्राना करोगे। हम गारंटी देते हैं शुक्राना नहीं करवाएगा वो, बदले में ढेर लगा देगा वो खुशियों के, दया में रहमत के, कृपा दृष्टि के। हाँ, आप मानो ना मानो वो एक आपकी मर्जी है, आप अपनी राय रखते हैं। आप हर कोई मर्जी के मालिक हैं, आप पशु नहीं हैं जो खूंटे से बंधे हुए हैं। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक।